ईश्वरो छन्दोभ्यो तमेन्द्रो मेधया अमृतस्य देवधर्मो भूयात् शरीरं मे विदर्शनं युवा मे मधुमत्तमा करणाभ्यां भूरिविश्रवं ब्रह्मणः भोजो ओम शांति शांति शांति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगत गुरु तुकाराम महाराज, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक अहेतु की अकारण करुणा से कृपा से ब्रह्मसूत्र के विचार के प्रसंग में ब्रह्मसूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 15वें अधिकरण का विचार करते हुए उसमें 2 अधिकरण सार लिखे थे। एक अधिकरण सार का विचार हुआ और दूसरे अधिकरण सार का विचार देखेंगे। देखिए, विधुननं चालनं स्यात्, विधूननं चालनं स्यात्, हानं वा चालनं भवेत्। दोदुयन्ते ध्वजाग्राणि इत्यादौ चालनदर्शनात्। हानमेव भवेद्वाक्यं शेषेण्योपायन श्रवात्। कर्ता न ह्यपरित्यक्तमन्यः किंचित् कर्ता न ह्यपरित्यक्त मन्यः स्वीकर्तुमर्हति। मन्यः स्वीकर्तुमर्हति। देखिए, कहते कि विधुननं चालनं स्यात्, हानं वा चालनं भवेत्। संदेह किया कि जो चालन है अश्वयो रोमाणी विधुय, तो इत्यादि में जो विधुय शब्द किया ना, विधुनन, तो ये चालन ये क्या चीज है? विधुनन है अथवा हान त्याग है। तो पूर्व पक्षी कहता है यहाँ पर विधुनन ही चालन होना चाहिए। क्यों? उत्तर देते हैं, दोदोयन्ते ध्वजाग्राणि इत्यादौ चालन दर्शनात्। ध्वजाग्राणि दोदोयन्ते, ध्वजा के अग्रभाग को हिलाता है। तो इस वाक्य से यहाँ पर चालन हिलाना ही है, विधुनन ही है, कंपन ही है। तदा आगच्छति अग्रे सिद्धान्तः। सिद्धान्ति वदति हानम एव भवेद्वाक्य शेषे, वाक्य शेषे यानी प्रतिज्ञा हानम एव भवेत्, वाक्य शेषे अन्यो पायन श्रवात्। वाक्य शेष में अन्य के उपायन का श्रवण होने से विधुनन यह हान ही है, चालन हान ही है। कर्ता न ही अपरित्यक्तम अन्य स्वीकर्तुमर्हति। देखो, कर्ता अपरित्यक्तम अन्य स्वीकर्तुम न अर्हति।
कर्ता के द्वारा जिसका त्याग नहीं किया उसी का दूसरा आदमी स्वीकार नहीं कर सकता। दूसरी व्यक्ति अपरित्यक्त का स्वीकार कोई कर्ता देगा किसी को तभी तो लेगा ना, नहीं तो दूसरा कोई इसका स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक ना। अब देखिए इसी का भाष्य। अथवा एतासु एव विधुना श्रुतिषु एतेन सूत्रेण एतच्चिन्तयितव्यम्। अथवा एतासु इन्हीं श्रुतियों में, कौन से? इन्हीं विधुनन श्रुतियों में एतेन सूत्रेण, इस बताए गए सूत्र के द्वारा क्या करना चाहिए? एतत् चिन्तयितव्यम्, ऐसा चिंतन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि किम अनेन विधुनन वचनेन सुकृत दुष्कृतयोर हानम अभिधीयते किम वा अर्थांतरम। इस विधुनन शब्द के द्वारा पाप पुण्य का हान बताया जाता है कि दूसरा कोई अर्थ विवक्षित है। तो तत्र च एवं प्रापयितव्यम, उसमें यह प्राप्त कराना चाहिए कि क्या? पूर्व पक्ष बोलता है न हानम विधुननम अभिधीयते, विधुनन यह हान का कथन नहीं किया जाता। फिर किसका? कहते द्वय कंपने स्मरणात्, द्वय कंपने धातु पाठ है ना, इस ऐसा स्मृति वाक्य होने से द्वय अर्थात कंपित करना, हिलाना, त्याग अर्थ नहीं हो सकता भाई, है ना। दो धूयन्ते ध्वजाग्राणीति च वायुना चाल्यमानेषु ध्वजाग्रेषु प्रयोग दर्शनात्। ध्वजाग्राणी दो धूयन्ते, ध्वजा के अग्रभाग को हिलाता है। ऐसे वायुना चाल्यमानेषु ध्वजाग्रेषु, वायु के द्वारा भाग विचलित किए जाने पर प्रयोग दर्शनात्, इसी विधुनन शब्द का प्रयोग देखा जाता है। दो धूयते ये प्रयोग दिखता है। तस्मात्, है ना, सिद्धांत बोलते हैं ना, तस्मात् चालनम विधुननम अभिधीयते, इसलिए चालन ही विधुनन कहा जाता है। चालनम च सुकृत दुष्कृतयोः कंचित कालम फल प्रतिबंधनात्। चालन तो सुकृत दुष्कृतों का चालन कहते किंचित कालम, कुछ दिन तक, फल प्रतिबंधात, बंधनात्, है कि नहीं? फल का प्रतिबंध होता है, फल का प्रतिबंध होने से इति एवं प्राप्य, ऐसे इस प्रकार प्राप्त करके प्रति वक्तव्यम, उसका उलट उत्तर भी देना चाहिए। कैसे? वो आगे लिखा, एक मिनट, क्या? हानौ तु पायन शब्द शेषत्वात् कोशाश्छंदस्तुत्युपगानवत् तदुक्तम। उसी का अर्थ करते हैं हानौ एव, हानौ इव, क्या हानौ एव एषः विधुनन शब्दः वर्तितुम् अर्हति। हान त्याग, इस अर्थ में ही यह विधुनन शब्द हो सकता है। उपायन शब्द शेषत्वात्, क्यों? उपायन शब्द का शेष होने से, नहीं परिग्रहभूतयोः
सुकृत दुष्कृतयोः अप्रहीणयोः परैः उपायनम संभवति। क्या लिखा कि परिग्रह भूतयो, जो हम धन कमाते हैं ना, लेकिन कमाए हुए जिसका परिग्रह किए हुए पुण्य और पाप जो अप्रहणीय जो जिसका त्याग नहीं किया, पर ही दूसरों के द्वारा उपायनम न संभवति, हमने किया हुआ पाप पुण्य है उनका ये परिग्रह दूसरों के द्वारा संभव नहीं हो सकता, अपना अपने पास है ना। यद्यपि इदम परकीयो सुकृत दुष्कृतयो परैः उपायनम न अंजसम संभाव्यते, यद्यपि दूसरों का सुकृत दुष्कृतों का दूसरों के द्वारा ग्रहण और त्याग संभव नहीं है, तथापि तो भी तत्संकीर्तनात् उसके संकीर्तन से, उपायन के संकीर्ण से तावत अनुगुण्येन हानमेव विधुननम नाम निर्णयतुम शक्यते। तावत माने आदो, तद अनुगुण्येन उसके अनुसार हान का ही विधुनन नाम है, ऐसा निर्णय किया जा सकता है। क्वचिदपि इदम विधुनन सन्निधौ उपायनम श्रेयमाणम, कहीं पर भी विधुनन के समीप उपायनम श्रेयमानम सुना जाने वाला उपायन, कोशाच्छंद स्तुत्युपगानवत इति, कोश छंद स्तुत्युपगान इत्यादियों की तरह विधुनन श्रुत्या, विधुनन इस श्रवण के द्वारा सर्वत्रापेक्षमानम सार्वत्रिकम, सब जगह पर अपेक्षा किया जाने वाला सार्वत्रिक निर्णय कारणम संपद्यते, सार्वत्रिक सब और होने वाला निर्णय का कारण प्राप्त होता है। न च चालनम ध्वजाग्रवत सुकृत दुष्कृतयोर मुख्यम संभवते, कहते और जो चालन है ना, हिलाना, ध्वजा के अग्रभाग जैसे वायु के द्वारा हिलता है ना, तो ध्वजा के अग्र के भाग की तरह सुकृत दुष्कृतों का चालन या मुख्य अर्थ या संभव नहीं हो सकता। अद्रव्यत्वात्, क्यों? अद्रव्य न होने से। अश्वश्च रोमानी विधूनवान, है ना, अस्ति अजब्रजः, हाँ, घोड़े ने रोमों को चलाया, विचलित किया। अजब्रजः अजब्रजः माने जैसे ये होता है ना बकरा, उसकी तरह गमन वाला घोड़ा, उसने रोमों को हिलाया। सतेन रोमाने अपि जीर्णानि शातयन्ति, और उसके द्वारा ही रोम को भी, जीर्णों को झाड़ता है। लेकिन ऐसे शरीर को हिलाएगा तो जीर्ण जीर्ण जो रोम है वो नीचे गिर जाते हैं ना, अपने ही गिरते हैं, ऐसे नहीं, उसके भी गिरते हैं। अश्वयुव रोमाणे विधूय पापम
अश्व जैसे रोमों को जोड़ रखा करके उसी प्रकार पाप को धो करके इति च ब्राह्मण ऐसा ब्राह्मण वाक्य है। अनेकार्थत्वाभ्युपगमाच्च अनेकार्थ के लिए उसका अभ्युपगम होने से धातुनाम न स्मरण विरोध धातुओं के साथ स्मरण का विरोध नहीं है। तदुक्तम इति व्याख्यातम वही बताया उसका व्याख्यान पूर्व में किया गया।